आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिविजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी? इफ यू फाइंड डिविजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज, व्हाट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? अब इस क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसी कॉलोनी में सेल्स के आपस में कोई डिवीजन ऑफ लेबर होती है या नहीं होती। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये पूछी है कि अगर आप सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर देखें तो ये कौन सा लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब रिमेंबर दे आर आस्किंग फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि सेल्स कितने तरीक़ों से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पूरी लाइफ के होते हैं कि छोटे से लेके बड़े तक लाइफ में हर चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज हुई होती है। तो डू नॉट कन्फ्यूज दिस विद द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके आंसर के लिए आप बुक के पेज नंबर 12 पे जाएं और वहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, ठीक है। और उसकी 5 लाइंस जो हैं वो आप सारी की सारी लिख दें, वो आपके पहले पार्ट को आंसर कर देगी। दूसरी चीज़ आ जाती है, उन्होंने पूछा है कि कोई डिवीजन ऑफ लेबर अगर सेल्स और टिश्यूज़ में है तो वो सेल की कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कौन सा तरीका है जिससे सेल ऑर्गेनाइज हुआ होता है। तो वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी है। और फिर आप उसी पेज पे सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन और लिख दें और वहाँ पे एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं जो वहाँ पे गिवन है। और इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगर आप फर्दर समझना चाहते हैं कि क्या है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए आप मेरी चैप्टर 1 की वीडियोस देखें @tutoria.pk।